मध्य प्रदेश के लिए एकदम बम्पर पैदावार देने वाली सोयाबीन की एक खास वैरायटी। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं कि खरीफ सीजन में मध्य प्रदेश सबसे अधिक मात्रा में सोयाबीन उगाता है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सोयाबीन उत्पादन में खरीफ सीजन में अग्रणी रहता है। JS 9560, JS 2034, JS 2069 एक समय पर ये सोयाबीन की पैदावार के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटियाँ मानी जाती थी, लेकिन समय गुजरते ही इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। तो इनमें रोगों की इतनी मात्रा बढ़ गई है कि अब MP या और अन्य राज्यों के भी किसान इन्हें बोने से डरते हैं कि इतने सारे कीटनाशक के स्प्रे होंगे, बाकी बहुत सारे इसमें दवाइयाँ छिड़की जाएंगी, जैसे इसमें येलो मोजेक, चारकोल रोड, बाकी बहुत सारे रोग आने लगे हैं। इसलिए इन वैरायटियों को हटाकर MP के किसान चाहते हैं कि कोई अच्छी वैरायटी उनके हाथ लगे। तो बाकी ज़्यादा पुरानी नहीं है ये वैरायटी, वो वैरायटी है PS 1569। सभी किसान इसको 1569 के नाम से भी जानते हैं। कुछ किसान अभी भी यही वैरायटियाँ लगाकर बहुत कम पैदावार निकाल रहे हैं, वही पुरानी पद्धति के साथ खेती करते हैं। तो बाकी किसान इसका उत्पादन भी बहुत कम निकाल पाते हैं, 4 कुंटल, 5 कुंटल, ज़्यादा से ज़्यादा 6 कुंटल। वहीं यदि बात करें ये नई वैरायटियों की, जिनमें येलो मोजेक रेसिस्टेंट पावर अच्छी होती है, जिसमें अपना चारकोल रोड नहीं लगता, बाकी इन वैरायटियों को लगा के किसान कितनी पैदावार ले सकता है, 12, 14, 18 और 20 कुंटल तक भी पैदावार निकालते हैं किसान। यह कोई झूठी सूचना नहीं है दोस्तों, यह बिल्कुल सही बात है। बाकी बहुत सारे किसान जो मेहनत करते हैं, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट रखते हैं, उनके लिए ये 20 कुंटल निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो वो 20 कुंटल यदि पैदावार निकालनी है तो वह ऐसे ही नहीं आ जाएगी दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते हैं। तो यदि 20 कुंटल पैदावार निकालनी है तो उसकी अपनी भूमि के लिए उतनी उपजाऊ बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भूमि में दम नहीं होगी तो कहाँ से 20 कुंटल प्रति एकड़ पैदावार आएगी। तो आप चाहें तो रासायनिकों का उपयोग कर सकते हैं, चाहो तो अपना गोबर का खाद, मुर्गी का खाद, बाकी देसी खादों का भी उपयोग करके आप अपनी मिट्टी को बहुत अच्छी बना सकते हैं। और हरी खाद भी डालकर आप अपनी मिट्टी में बहुत अच्छी कार्बन की मात्रा उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे कि बहुत अच्छी पैदावार आपको मिलेगी। देखो, यदि 20 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन चाहिए तो आपको मेहनत भी 20 कुंटल प्रति एकड़ जैसे ही करनी पड़ेगी। जैसे अपना बेड विधि से बुआई हो गई, बाकी अपन को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट हो गया, एक प्रॉपर बेसल डोज बनाकर हमको उसमें न्यूट्रिशन की पूर्ति करनी पड़ेगी। यदि इस प्रकार बेड विधि से बाकी न्यूट्रिशन का प्रॉपर मैनेजमेंट करके आधुनिक खेती करेंगे तो आप आराम से आसानी से आप 20 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार ले सकते हैं दोस्तों। और इसमें बीज की बहुत अधिक आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी दोस्तों, कि 50 किलो 60 किलो बीज एक एकड़ में लगेगा। बेड विधि से आप यदि खेती करेंगे तो अपना 25 से 30 किलो प्रति एकड़ बहुत पर्याप्त मात्रा में आपका सीड हो जाएगा और अच्छी पैदावार देगा। क्योंकि बेड विधि से आप खेती करें और अपना 18 इंची पर अपना सोयाबीन की बोनी करें, जिससे कि जितनी हवा सोयाबीन में लगेगी उतना अच्छा फैलेगा, और जितना फैलेगा उतना ज़्यादा उसका फुटाव होगा, तो उतनी ही ज़्यादा फूल लगेंगे और उतनी ही ज़्यादा पैदावार आएगी। देखो, सोयाबीन के उत्पादन में 30% वैरायटी मायने रखती है और 30% बेसल डोज मायने रखता है, बाकी 30% अपना मौसम। आइए तो बात कर लेते हैं बेसल डोज की। बेसल डोज 2 प्रकार के बना सकते हैं आप, एक DAP वाला, DAP में आप रख सकते हैं DAP 50 किलो, MOP 35 किलो, बेंटोनाइट सल्फर जो आता है 10 से 12 किलो, और यूरिया खाद आप दे सकते हैं उसमें 10 किलो। बाकी SSP का कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हैं, जिसमें SSP सिंगल सुपर फास्फेट खाद रख सकते हैं आप 100 किलोग्राम, बाकी MOP म्यूरेट ऑफ पोटास का आप रख सकते हैं 35 किलोग्राम, बाकी यूरिया रख सकते हैं 20 किलोग्राम, बेंटोनाइट सल्फर आता है अपना, उसको रख सकते हैं आप 7 किलोग्राम, गोबर की खाद 2 किलोग्राम। आप इन दोनों में से कोई सा भी एक
कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जिससे आपकी पैदावार एकदम बहुत अच्छी पैदावार मिलेगी आपको। देखो, यदि इन सभी खादों को, ये बहुत ज़रूरी खाद है जिसमें अपना सारे पोषक तत्व आ जाएंगे। यदि ये आपने सोयाबीन के बोते समय आपने इनका इस्तेमाल कर लिया तो समझिए आपने सोयाबीन की आधी जंग जीत ली। लेकिन दोस्तों, आप इस बात को मत भूलिए कि 30% जो मैटर करता है वो है मौसम। आप चाहे ज़माने भर की वैरायटियाँ लगा लीजिए, ज़माने भर के खाद डाल लीजिए, पर मौसम अपना 30% जो हिस्सा रखता है। जैसे कभी बारिश अधिक हो गई या बारिश बहुत कम हो गई तो आप कुछ भी कर लें, आपकी अच्छी पैदावार नहीं आ पाएगी। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके पास ड्रिप की व्यवस्था है तो आप ऐसी वैरायटियों को लगाएं जो कि लंबी हो। बाकी यदि पानी कम गिरता है, बाकी दोस्तों मौसम तो अपने हाथ में है नहीं, बाकी जो जो अपने हाथ में है आप वरना उसको को तो अच्छे से कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो अच्छी बम्पर पैदावार देने वाली जो वैरायटियां हैं उनके बारे में। तो हम मध्य प्रदेश में 2024-25 में बेहतरीन बम्पर पैदावार देने वाली जो वैरायटियां हैं, हम आज उनके बारे में बात करने जा रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अग्रणी वैरायटियां हैं और इन वैरायटियों को किसान लगा भी रहे हैं और अच्छी पैदावार भी ले रहे हैं। तो जो हमने नंबर 1 पर वैरायटी रखी है, तो इस वैरायटी का नाम है PS 1569। सभी किसान इसको 1569 के नाम से भी जानते हैं। यह जो सोयाबीन की 1569 वैरायटी है दोस्तों, ये मध्यम दिन की मतलब अगेती किस्म की वैरायटी है जो कि 90-95 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसमें 40-42 दिन में ही फूल आना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। यदि इसकी फली की बात करें तो इसमें 3 दाने वाली रुएदार फली लगती है। इसमें समान आकार की फलियों की संख्या देखने के लिए मिलती है, इसमें ऊपर तक फली लगती हैं। यदि इसके फूल की बात करें तो इसमें सफ़ेद रंग का फूल लगता है। अधिक फुटाव लेने वाली वैरायटी है, इसीलिए इसे बेड विधि से बोने पर ये अच्छा उत्पादन दे देगी। और ये रोगों के लिए खासकर मोजेक वायरस, चारकोल रोग, राइजोक्टेनिया एरियल ब्राइट के लिए एकदम सहनशील वैरायटी है। थोड़ा बहुत जो गलन की समस्या आती है ना, जहाँ थोड़ा बहुत पानी भरने की समस्या आती है, तो यह वैरायटी उसमें भी बढ़िया सहनशील वैरायटी है कि थोड़ी अधिक वर्षा हो जाए तो ये अधिक पानी में भी अच्छी पैदावार दे देती है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं दे पाती है, यदि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिन तक इसमें पानी भरा रहता है तो। बाकी थोड़ा बहुत यदि पानी भरता है इसमें तो इसको कोई दिक्कत नहीं आती। यह जो वैरायटी है, वैरायटी में जो फलियां हैं ना वह ऊपर तक लगती हैं। इसका दाना हल्का पीला, ब्लैक नाभि, मीडियम बारीक होता है। पौधे की ऊंचाई 2 से 2.5 फीट होती है। मध्यम ऊंचाई है, ना अधिक बढ़ता है ना ही अधिक छोटा रहता है। बाकी कंबाइन मशीन से आसानी से कटाई हो जाती है। बाकी इस वैरायटी की पैदावार की बात करें तो आप 12 से 14, 15, 16 कुंटल तक आसानी से निकाल सकते हैं। बस ये आप में क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे इसमें मेहनत कर लेंगे, जैसे इसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट मिला के रखेंगे, तो वैसी ही यह वैरायटी आपको पैदावार देगी। क्योंकि कोई भी फसल हो, जैसा आप उसको बनाएंगे वो वैसी ही पैदावार देगी। बाकी सिर्फ खादों से ही कुछ नहीं होगा, बाकी स्प्रे शेड्यूल भी आपको अच्छा बना के रखना पड़ेगा कि आपको इल्ली, मच्छर, बाकी अपना वाइट फ्लाई, बाकी सही समय पर सही खाद, बाकी सल्फर प्रोटीन और तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए एकदम बेहतरीन प्रोडक्ट है। बाकी बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं दोस्तों। सही समय पर सही दवाई, सही समय पर सही खाद का आप यदि ध्यान रखेंगे तो आप इससे अच्छी पैदावार ले लेंगे। बाकी इसकी स्टेप बाय स्टेप के लिए A to Z वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप उसको देख सकें। तो आप चिंता ना करें,